नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि टुडे चैनल पर। चलिए जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही शेयर और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। शिमला ऊना में बूंदाबांदी, डोहरनी नाला से फंसे सैलानियों को किया रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार से 4 दिन तक बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। चक्रवात बिपरजॉय पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 19 जून तक प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान जताया है। येलो अलर्ट के बीच वीरवार को राजधानी शिमला और ऊना में बूंदाबांदी हुई और अन्य क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। अधिकतम तापमान से सामान्य से 4 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। राजधानी शिमला में वीरवार सुबह करीब 8 बजे बूंदाबांदी हुई। दिन के समय शहर में बादल छाए रहे। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी मौसम मिला-जुला बना रहा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, स्वयं सेवक के जीवन में व्रत, संकल्प और प्रतिज्ञा का अपना महत्व। देश के हर गांव तक स्वयं सेवक संघ की शाखाएं लगाकर समाज को जागरूक करने में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। स्वयं सेवक के जीवन में व्रत, संकल्प और प्रतिज्ञा का अपना महत्व है। प्रतिज्ञा में ईश्वर के सर्वशक्तिमान स्वरूप का स्मरण करते हैं और आजन्म तन मन धन पूर्वक संघ का स्वयं सेवक बने रहने का प्रण लेते हैं। यह बात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के परम पूजनीय सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने वीरवार को हमीरपुर के टिप्पर स्थित ठाकुर राम सिंह स्मृति न्यास परिसर में जारी संघ शिक्षक वर्ग द्वितीय वर्ष के शिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए कही। युवक की नृशंस हत्या पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, आरोपियों का फूका मकान धारा 144 लागू। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के संघड़ी में गुस्साई भीड़ ने गुरुवार को भांदल में मनोहर लाल के हत्याकांड के आरोपियों का 2 मंजिला मकान जला दिया। इससे पहले लोगों ने दोपहर बाद के हार थाने के 3 घंटे घेराव किया। पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की के बाद बैरिकेड लांघकर लोगों की भीड़ थाने पहुंच गई। यहां लोगों ने पुलिस अधिकारी की गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। थाने में विरोध प्रदर्शन करने के बाद संघड़ी के लिए रवाना हुई भीड़ ने हत्यारोपियों का मकान जला दिया। पुलिस को रोकने के लिए लोगों ने किहार लंगेरा मार्ग पत्थरों और पैरापिट से बंद कर दिया था। अप्रिय घटना की आशंका के चलते उपायुक्त चंबा और पुलिस अधीक्षक भीड़ के पीछे पीछे पैदल चल दिए। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही लोगों की भीड़ तितर-बितर हो गई। नादौन में होगी एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप की मैराथन स्पर्धा, डीसी ने की तैयारियों की समीक्षा। नादौन में इस साल सितंबर में एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप की मैराथन स्पर्धा होगी। संभवतः 24 से 28 सितंबर तक होने वाली स्पर्धा में देश के विभिन्न राज्यों के अलावा अन्य देशों की टीमें भी भाग लेंगी। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, जिला प्रशासन और इंडियन राफ्टिंग एसोसिएशन ने चैंपियनशिप की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने कमेटियों की अधिसूचना भी जारी कर दी है। उपायुक्त हमीरपुर को चैंपियनशिप के लिए निदेशक बनाया है। डीसी हेमराज बैरवा ने वीरवार को अधिकारियों और इंडियन राफ्टिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री के ओएसडी कर्नल कुलदीप सिंह बांशटू भी दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से जुड़े और महत्वपूर्ण सुझाव रखे। उपायुक्त ने एसडीएम नादौन को राफ्टिंग साइट, मैराथन रूट, चैंपियनशिप के उद्घाटन एवं समापन समारोह स्थल पर आवश्यक सुधार एवं मरम्मत को लेकर विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। चंबा में युवक की हत्या, जयराम बोले, मुख्य आरोपी के बैंक खाते में 2 करोड़ रुपए, 100 बीघा जमीन पर कब्जा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि चंबा जिले में मनोहर की निर्मम हत्या का गंभीर मामला सामने आया है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में यह घटना दुर्लभ है। इस घटना को लेकर समाज में तनाव है और यह घटना देश एवं प्रदेश में चिंता का विषय बन गई है। यह सामान्य घटना नहीं है और किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं की। उन्होंने इस मामले में एनआईए जांच की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गुरुवार को शिमला में प्रेस वार्ता में कहा कि इस घटना में मुख्य आरोपी और उसकी पत्नी अन्य 6 लोग हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जनता के समक्ष लाना चाहते हैं, जिसके बारे में उन्हें पता चला है। आरोपी ने हाल ही में 2000 के नोटों के 97 लाख रुपए बैंक में एक्सचेंज करवाए थे। इसके बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए जमा है और आय के साधन इतने नहीं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, युवाओं को रोजगार देने के लिए 500 नए बस ट्रैवलर रूट चलाएगी सरकार।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए 500 नए प्राइवेट बस ट्रैवलर रूट सरकार चलाएगी। मुख्यमंत्री द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पराशर ऋषि की तपोस्थली पर जिला स्तरीय सरानाहुली मेले के शुभारंभ मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जन कल्याणी नीतियां बनाकर लोगों को घर घर द्वार में सुविधाएं प्रदान करेगी और सरकार 10 गारंटियों को इस सरकार के कार्यकाल में हर हाल में पूरा करेगी। पुरानी पेंशन योजना आरंभ कर इसकी शुरुआत की है। महिलाओं को 1500 रुपए देने सरकार जल्द पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि 144 करोड़ प्रतिमाह खर्च और 65 करोड़ प्रतिमाह आमदन के बावजूद परिवहन निगम के कर्मचारियों को हर माह वेतन और पेंशन दी जा रही है। विभिन्न भत्तों के तौर पर परिवहन निगम कर्मचारियों को अभी तक 9 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 1.70 करोड़ मेडिकल भत्ता भी जारी किया गया। सरकार इस साल 500 नई बसें चलाएगी। बंगाड़ा ऊना हाईवे पर हादसा, हरिनगर में कार जीप की टक्कर में वृद्धा की मौत। बंगाड़ा ऊना हाईवे पर वीरवार को हरिनगर में एक कार की अचानक सामने से आ रही पिकअप जीप से टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कार में सवार 80 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। मृतक महिला की पहचान सावित्री देवी निवासी भोरंज हमीरपुर के रूप में हुई है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और दुर्घटना के कारणों की जांच करने में जुट गई है। पुलिस ने शव को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल उक्त दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दुर्घटना में कार को काफी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को सुबह 8 बजे के करीब भोरंज क्षेत्र से उक्त कार सवार चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे कि अचानक बंगाड़ा के हरिनगर में दुर्घटना का शिकार हो गए। एसएचओ रविपाल शर्मा ने बताया कि फिलहाल उक्त दुर्घटना का अभी पुलिस थाने में मामला दर्ज नहीं हुआ है। 20 जुलाई तक होगा कांग्रेस बूथ कमेटियों का गठन, एकजुटता से चुनाव में उतरे कार्यकर्ता। प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने कांग्रेस जिलाध्यक्षों से 20 जुलाई तक सभी बूथ कमेटियों का गठन करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी सूची प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को भेजनी होगी। राजीव शुक्ला गुरुवार को ऑनलाइन बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूर्व की भांति उन्हें इस बार भी लोकसभा चुनाव में पूरे मनोबल और एकता से उतरना है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा की तानाशाही नीतियों और निर्णयों के खिलाफ कांग्रेस को लोगों के बीच जाना है। उन्होंने सीएम सुक्खू को निर्देश, दरकिनार राजीव भवन में नहीं बैठ रहे कैबिनेट मंत्री। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद भी कैबिनेट मंत्री प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में नहीं बैठ रहे हैं। 2 मार्च को मुख्यमंत्री ने कांग्रेस मुख्यालय में एक मंत्री को माह में 1 दिन बैठने के निर्देश दिए थे। अप्रैल और मई में कोई भी मंत्री पार्टी मुख्यालय में नहीं बैठा। जून का महीना भी आधा गुजर गया। करीब 2.5 माह बाद भी मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन सुनिश्चित नहीं हो सका है। सीएम सुक्खू बोले, नई पर्यटन नीति बनाएगी सरकार, अनछुए पर्यटन स्थल होंगे विकसित। प्रदेश सरकार राज्य के अनछुए स्थलों को बढ़ावा देकर पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से नई पर्यटन नीति तैयार करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बात वीरवार को पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में पर्यटकों की संख्या को 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने के दृष्टिगत कार्य कर रही है। प्रकृति ने प्रदेश को अपार सौंदर्य से नवाजा है तथा इस संपदा का दोहन कर अधिक से अधिक पर्यटकों को प्रदेश की ओर आकर्षित करने की आवश्यकता है। सुक्खू ने कहा कि मई 2023 तक हिमाचल में करीब 72 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया है। उन्होंने पर्यटकों की संख्या का सटीक आंकड़ा पता लगाने तथा पर्यटन अधोसंरचना में सुधार करने के लिए पर्यटन विभाग को डाटा संकलन की प्रणाली तैयार करने के निर्देश दिए। तो ये थी आज के हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।